नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आपके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू एज स्टडी अड्डा पर। आज हम अपनी जनरल साइंस की जो पिछली क्लास थी उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था, पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लोहा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है हरी सब्जियों के बारे में। इस क्वेश्चन तक हम आ गए थे, ठीक है। अब आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। सबसे पहला आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर देता हूं कि कोई भी ये ना बोले कि मैं एसएससी के लिए कर रहा हूं, क्या ये क्लास मेरे लिए है। कोई बोले राजस्थान पुलिस, कोई कुछ भी बोले, मैं कह रहा हूं ये जो क्लास है जनरल साइंस की क्लास जो है, ये क्लास उस आदमी के लिए है जिसके सिलेबस में जनरल साइंस है, जिसकी किसी भी प्रिपरेशन में जनरल साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें आपको यहां से जो क्वेश्चन है उसी की तैयारी करवाई जा रही है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। पेन पेंसिल ले लीजिए, तैयार हो जाइए, लिखते जाइए साथ साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जा सकता है? तो एक चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, आप सभी ने पढ़ा, बोर्ड लगा के देखो क्या बन रहा है, गैसोहोल। लास्ट में कौन आ रहा है? ओल। ओल हमेशा कब आता है? जब किसी में एल्कोहल जोड़ा जाता है, एल्कोहल। तो इसमें जुड़ेगा कोई ना कोई एल्कोहल, और वो एल्कोहल कौन सा जुड़ेगा? इथाइल एल्कोहल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। जब वे दौड़ लगाते हैं तो धावकों को, रनर्स को जब भी एनर्जी देनी होती है तो उनको ग्लूकोज बोतल दिया जाता है, ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। देखो ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। कौन? ओजोन परत। और ये ओजोन परत का कुछ इस प्रकार अपना रक्षा करती है, जैसे हम लोग अभी अर्थ पे रह रहे हैं, सूर्य से कई प्रकार की किरणें निकलती हैं और यहाँ पराबैंगनी प्रकाश किरणें जो सबसे हानिकारक होती हैं, अगर ये पृथ्वी तक आ जाए तो यहाँ चमड़ी से संबंधित या त्वचा से संबंधित बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, प्रकृति ने अनमोल व्यवस्था कर रखी है, ओजोन गैस की परत बना रखी है O3 की, उससे पराबैंगनी किरणें ऊपर ही रह जाती है, अंदर नहीं आ पाती, ठीक है। पर अब क्या है, पोल्यूशन की वजह से ओजोन परत है बहुत ही कमजोर होती जा रही है, इसलिए पोल्यूशन कम करें, जितना आप लोगों से हो सके उतना कम करें कम से कम। चलिए, आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग ली जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिजिन, ठीक है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, पर 24 कैरेट के कोई गहने वगैरह नहीं बना सकता, ठीक है। श्रिनेवार किसका एस्क है? पारे का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। ध्यान रखो, रक्त में जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। लाल दीर्घिकाएं, सफेद दीर्घिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। चलो आगे देखते हैं। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती है देख लेना आज, 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का, यहां से जिक्का नहीं है, ये बीच में थोड़ा गैप है, ये बीसीजी है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं बीसीजी।
बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस कैलमेटे-यूरिन। ठीक है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये होता है कवक द्वारा। अगला देखो, दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। अस्थमा होती है ना, किसी को सांस वगैरह लेने में दिक्कत हो जाए उसको बोलते हैं अस्थमा या दमा, और वो रोग होता है कवक की वजह से। आप लोगों को बड़े तरीके से अपनी लाइफ पे लेके चलने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि साइंस हम रोज देखते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगुनी की जाती हो तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। अगर आप गतिज ऊर्जा को दोगुना करोगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी बढ़ जाएगी। ठीक है। सूत्रकृमिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कंट्रिया गलत है, कॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वटवृक्ष पादप किस वर्ग में आते हैं? आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से? शैवाल एवं कवक। सॉरी। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षांश शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लाइकोन वजनन। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन केल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक एसिड। किन रुधिर कणिक कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध प्राप्त होता है या पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुसीय धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित होता है। किसमें पाया जाता है? परितालिका। ये मैंने 10th क्लास को पढ़ाया था, जब मैंने 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर है 10 का, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आप उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको 10th का ये जनरल साइंस है तो आपको 10th पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 10th का जो वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, अवेलेबल है, वो देख लेना आप लोग। मेरे YouTube चैनल न्यू एज स्टडी डेटा पर, वहां पे आपको परितारिका के बारे में और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है। जब आंख में धूल चल जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा, कंजंक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंब वाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किस में संचित किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन में। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? एंडोस्पर्म। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ये गलत है क्वेश्चन, यहाँ ये नहीं आएगा नाम, ये आएगा किस पानी में, और ये होता है समुद्री पानी में। ठीक है। चलो, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री
डिग्री सेल्सियस। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है प्लवन का नियम से। साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपको पहले भी आ गया, मैंने इसका रासायनिक सूत्र भी बताया था आपको वहां। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेपन चढ़ाना। इसको भाई हिंदी में ना यसत लेपन कहते हैं, ये भी लिख लेना। अगर कहीं इंग्लिश में नाम ना दे, हिंदी में ऑप्शन में हो यसत लेपन और आप बोलो कि मैंने बताया नहीं था, तो मेरे दोस्तों आपको ये नहीं, सारे जो आरोप होते हैं वो मुझ पे नहीं थोपने हैं, थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी लेना कि बताया था हमने दिखाने वीडियो को आगे कर करके देखा था। ठीक है। कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? क्ले मिट्टी। बीज रहित फल को किस तकनीक के रूप से विकसित किया जाता है? संकरण। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1.008 AMU इसको बोलते हैं। ये AMU है, ये परमाणु द्रव्यमान मापने की इकाई है। ठीक है। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग फैलाती है अल्ट्रासोनिक। कैलोरी माप है उष्मा की मात्रा है। ये ऊर्जा होगा भैया, ऊर्जा की मात्रा। कैलोरी होता है, केल्विन होता है उष्मा। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1 ग्राम पर ml। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में निकलती है? ब्यूटेन। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड। सीएनजी से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी गाड़ियां चलती हुई। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है टेकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। जिसको भाई मेंटली ना स्ट्रेस होती है ना, उस आदमी का जो ब्लड प्रेशर वो हमेशा हाई रहता है। अनाच्छादन का प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां रात में निम्न तापमान होता है। बालू टिब्बा बनने का कारण होता है पवन का कार्य। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता? देखो सर्वदाता या सार्वत्रिक रक्तदाता, ये समूह तो होता है ओ ब्लड ग्रुप। जिसका ओ ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकता है, दाता है वो दानी है। ठीक है, सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही या आपको बोलूं सार्वत्रिक रक्तग्राही वो होता है AB ब्लड ग्रुप। ठीक है। AB वाला हर ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। आर्द्रता संबंधित है वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। देखो आज अपनी क्लास आधे घंटे की रखेंगे, उसमें हो सके तो ये मैं पूरा करवा दूंगा। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। मोबाइल फोन का आविष्कारक है डोमार्टिन कपूर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक प्रोग्राम जो प्रोग्राम ये भाई जो नहीं आएगा, जिसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है सब्जियों में। ग्रसिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है। निकले ना, बीच में देखो स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस की जगह आएगा। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर 9.3 पाया गया। कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते हैं तारक केंद्र। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है एल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। जूल सेकंड इकाई है कोणीय संवेग
ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। एक्रोस्टिक्स, कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में। गौ दूध में पीलापन होने का कारण है कैरोटीन। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग होता है? जस्ता या जिंक। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। वायुयानों के टायरों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? फाइब्रिनोजन। दर्पण बनाने के लिए किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रासर्व्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है डाइमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भारी जल का आणविक सूत्र है DO। ऑक्सीकरण है क्षति, इलेक्ट्रॉनों की क्षति है ऑक्सीकरण। रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है NH3। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन। ये एक ही नहीं है, रेयॉन, नेफ्रॉन कई वगैरह हैं, देख लेना। एक याद रखोगे तो एग्जाम में आपको खाली रेयॉन दिखेगा। रेयॉन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप गलत करके आओगे, ठीक है। विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोराइसिस ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको एक अलग पीडीएफ पढ़ाऊंगा जिसमें मानव रोग की होंगी खाली, मानव रोग एवं उपचार। और किसी को भी अगर अपने यहाँ ये जो पीडीएफ वगैरह है ये आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे भाई। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आपको। आप लोग ज्वाइन करें उस चैनल को। जनरल साइंस के साथ साथ आपको सीईटी के नोट्स भी मिल जाएंगे वहीं, क्योंकि आपको पता है जनरल साइंस अकेली क्या करेगी जब आप लोग सीईटी नहीं कर पाओगे। सीईटी बिना आप किसी एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लायक भी नहीं है। राजस्थान लेवल, ठीक है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देख सकता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से, ये हमने अभी भी समझाया था। हीमोग्लोबिन में प्रस्तुत होता है आयरन। हीमोग्लोबिन रक्त में होता है, रक्त और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? अमाशय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधा। सही नहीं लिखा हुआ, लैंग्वेज थोड़ी भाई ऐसे लिखिए क्योंकि हिंदी टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, अधिकतर बार होती है, हो जाती नहीं होती है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव, ये वेव नहीं है, यहाँ वेव आएगा, ये नहीं होता, वेव नहीं
सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी, अमलगम में बहता है Hg, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन गैस। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? 10। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है यकृत। मायोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। घन धातु में होता है कॉपर, टिन और जिंक। इसको आप याद कर लेना। घन धातु होती है तो उसको याद कर लेना। घन में क्यों होता है? कर्जन होता है। अब ये कर्जन क्या होता है? कर्जन होता है संयोजन, कर्जन। ठीक है, कॉपर, टिन और जिंक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का, यहाँ शुद्ध अभी ये करेक्शन करता करता थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है। गलती भी मैंने की है तो करेक्शन भी करना पड़ेगा। क्वथनांक कितना होता है? 212। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्लोरोफिल का होना। मेकर मापने का एक उपकरण है। इंसुलेशन प्रतिरोध को वायु है एक मिश्रण। रिकेट्स है एक बीमारी, हड्डियों से संबंधित। ये विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। दृष्टि का हाइपर, लिख लो, नहीं लिखोगे मेरे को पता है, जब तक बोलूंगा ना वो नहीं लिखते, जो लिखता हूँ वही लिखोगे से। विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। चलो फिर है बॉक्साइड, एक महत्वपूर्ण एसिड है एल्यूमिनियम का। और दृष्टि का हाइपर मेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है उत्तल लेंस द्वारा। ये चीज दोबारा बता रहा हूं, दूर और निकट दृष्टि दोष, दो दोष हैं। इनमें ये नहीं पता चलता कि किसमें उत्तल आएगा और किसमें अवतल आएगा, तो ये याद रखो। दूरदृष्टि दोष में शब्द हैं दो, निकट में है 3, उत्तल में है 3, अवतल में है 4। अवतल तो आएगा 3 से आगे और ये उत्तल आएगा दूर से आगे, ठीक है। 3 4 2 3। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण है इसके एल्यूमिनियम का। एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। टीबिया अस्थि पैरों में होती है। यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है केशिकात्मक क्रिया के कारण। परासरणीय तरंगे क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे। एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित है। लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में बनती है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? देखो ये जितनी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि हम 25 मिनट का वीडियो रखेंगे, जितनी जल्दी आपको करवा सकूं उतनी ज्यादा करवा देंगे। बाकी मैं भी आपको कुछ बताने वाला हूं 2-4 मिनट के लिए। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। रिएक्टर स्केल प्रयोग तथा भूकंप तीव्रता को मापने में कौन सा विभाज्य नहीं है? परमाणु डोल्टन के अनुसार। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? अम्ल विरोधी पदार्थ। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? पेनिक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मायोपिया। देखो मायोपिया वगैरह तो याद रहे ना रहे, पर एक चीज का याद रखना, दूर स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं है, मतलब वो पास की वस्तुओं को तो देख सकता है, तो पास की वस्तु को देख सकता है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। परीक्षा में भी निकट दृष्टि दोष एग्जांपल वगैरह आपके ऑप्शन वगैरह में
कास्ट आयरन तत्व होता है, मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है किलोवाट आवर मीटर। किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? द्वितीय सेल को। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु मिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। देखो भाई आप लोगों को अब चीज बता देता हूँ, मैंने आप लोगों को 31 पेज क्लियर करवा दिए हैं। टोटल मेरे पास जो है 107 पेज का एक टोटल पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपको, इस पीडीएफ की लिंक जो है टेलीग्राम पर मैं आज ही ये पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में आज ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो जैसे ही आपको वीडियो भी मिल जाए, वीडियो मिलते ही आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या, जो टेलीग्राम चैनल की मेरी लिंक मिलेगी। तो चैनल का नाम है अपना न्यू एजे सीईटी स्टडी अड्डा। तो आप ये मत समझना कि खाली सीईटी के लिए है, इसमें हम लोग सीईटी से भी ज्यादा लेवल लेकर चलते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी की जितने भी सीएचओ है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, और राजस्थान पुलिस है, और एनडीए ले लो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन जिन में आपको जीएस पूछा जाता है उनके नॉर्मल जीएस का सारा सारांश आपको दिया गया है। हमें एनडीए एस्पिरेंट ना आ जाए कृपया, क्योंकि आप लोग हमसे भी ज्यादा खतरनाक होते हो। मैं खुद एनडीए एस्पिरेंट हूँ, तो ध्यान रखें आप लोग। ये पीडीएफ बाकी जो है, बाकी पेज मैं आपको वहीं भेज दूंगा। सारा पीडीएफ आपको वहां अपलोड मिल जाएगा, टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है।